नमस्कार, आदाब, जोहार। नीतीश कुमार आज शाम 4:30 में राजभवन में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा और जदयू खेमे से 11 विधायकों समेत 13 लोग मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं बिहार चुनाव में प्रचार से दूर रहे गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इस पर राजद का कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस बीच उप मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंस रहा है। एक तरफ भाजपा के तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम हो सकते हैं, वहीं रविवार शाम से रेणु देवी का नाम भी डिप्टी सीएम के रूप में सामने किया जाता रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा अब तक इन दोनों में से किसी नाम को फाइनल नहीं कर सकी है। दोनों के अनुभव को लेकर भी भाजपा के अंदर खासा गतिरोध है। इसी कारण पार्टी किसी भी नाम को अपने तरफ से कंफर्म नहीं कर रही है। शायद इसलिए अब तक भाजपा की ओर से राजभवन को मंत्रियों की भी सूची नहीं भेजी गई है। अगर अनुमान पर जाएं तो भाजपा कोटे से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, नंद किशोर यादव, मंगल पांडे शपथ ले सकते हैं। वहीं जदयू कोटे से विजेंद्र यादव, नरेंद्र नारायण यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और सुनील कुमार जो पूर्व आईपीएस अफसर रह चुके हैं। वहीं हम से जीतन राम मांझी और वीआईपी से मुकेश सहनी। अब स्पीकर भी भाजपा खेमे से होगा, ऐसा कंफर्म हो चुका है। भाजपा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह विधानसभा स्पीकर बनेंगे। अमरेंद्र आरा से विधायक हैं। इससे पहले वे डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। पिछली बार स्पीकर रहे विजय कुमार चौधरी को मंत्री बनाया जा रहा है। यहां उप मुख्यमंत्री को लेकर तारकिशोर यादव रेस में सबसे आगे लग रहे हैं। आपको बता दें, 64 साल के तारकिशोर प्रसाद 2005 से कटिहार विधानसभा से विधायक हैं और इस बार उन्होंने आरजेडी के राम प्रकाश महतो को करीब 10,000 मतों से हराया है। तारकिशोर प्रसाद का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी पुराना रिश्ता रहा है। 2001 में वे कटिहार में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने टॉप लीडरशिप यानी सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सिब्बल ने कहा है कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में हार को ही नियति मान लिया है। कपिल सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि बिहार के चुनावों और दूसरे राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर अब तक टॉप लीडरशिप की राय तक सामने नहीं आई है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार और उपचुनावों के नतीजों से ऐसा लग रहा है कि देश की जनता कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रही है। गुजरात उपचुनाव में भी एक सीट नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा था। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को 2% से भी कम वोट मिले हैं। वहीं गुजरात में 3 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, अगर यही हाल रहा तो पार्टी को नुकसान होता रहेगा। कांग्रेस की दुर्दशा से सबको चिंतित है। खैर, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी में इस बार विराजमान हो रहे हैं और शपथ लेते ही नीतीश कुमार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुकी जयललिता को पीछे छोड़ देंगे। वर्ष 2016 में निधन से पहले तक जयललिता अलग अलग समय में कुल 6 बार मुख्यमंत्री रही थी। दोनों नेताओं के अलावा देश का कोई भी नेता किसी भी राज्य में इतनी अधिक बार मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं संभाल सकी है या सका है। आपको याद होना चाहिए कि केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार ने पहली बार वर्ष 2000 में 3 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि तब एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत नहीं था।
लिहाजा मात्र 7 दिनों के भीतर उन्हें 10 मार्च को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद वह फिर दिल्ली की राजनीति में लौट गए थे। दोबारा नीतीश कुमार 2005 में बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की और 24 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार उनकी पारी लंबी चली, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और 2010 के आम चुनाव में पहले से ज्यादा सशक्त बनकर लौटी। तीसरी पारी के रूप में 26 नवंबर 2010 को सीएम पद की शपथ ली। यह पारी उनकी 17 मई 2014 तक चली। फिर लोकसभा चुनाव में शिकस्त की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश ने अपने ही दल के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और खुद संगठन में ध्यान लगाया। हालांकि उत्तराधिकारी के अपने उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के चलते नीतीश को सरकार में लौटना पड़ा। सियासी उठापटक के बीच नीतीश ने 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पारी उनकी 19 नवंबर 2015 तक चली। आम चुनाव में नीतीश के चेहरे पर बिहार ने फिर भरोसा किया और जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के गठबंधन को जीत दिलाई। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार शपथ ली। इसी बीच आरजेडी से संबंधों में खटास के चलते फिर 26 जुलाई 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 27 जुलाई 2017 को बीजेपी के साथ नीतीश ने छठी बार मुख्यमंत्री बने और 15 नवंबर 2020 तक बने रहे। अब सोमवार को यानी आज मुख्यमंत्री पद के रूप में 7वीं बार उनकी शपथ ग्रहण होगी और वे देश में नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार 3 बार 2006, 2012 और 2018 में लगातार विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए थे। अब नीतीश कुमार की पसंद के खिलाफ भाजपा का रविवार को एक बड़ा फैसला भी सामने आ गया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को दिवंगत रामविलास पासवान की जगह राज्यसभा भेजकर भाजपा उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने जा रही है। खैर, भाजपा ने अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सुशील मोदी ने अपनी सोशल प्रोफाइल से अपना पुराना पदनाम हटा दिया है। एक ट्वीट भी किया और लिखा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा और कार्यकर्ता पद से तो हटाया भी नहीं जा सकता। खैर, जो भी कुछ हो, शाम तक राज खुल जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन उप मुख्यमंत्री की पद में शपथ लेंगे और उनके साथ और कौन कौन से मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। फिर जुड़ेंगे आपके साथ 5 बजे। बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। और जी हां, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारा फेसबुक पेज और वेबसाइट को आप फॉलो करते रहें। धन्यवाद।